एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसका एक छोटा भाई था, सोनू। रिया की माँ बहुत दिनों से बीमार थी। वह हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। एक दिन रिया डॉक्टर को लेकर अपने घर आती है। इसकी बीमारी के लिए जितना भी दवा था मैंने सारा देकर देख लिया, लेकिन इन पर उस दवा का कोई असर नहीं हो रहा। अब यह मेरे बस की बात नहीं है। अब तो कोई करिश्मा ही इसको बचा सकता है। डॉक्टर चले जाते हैं और दोनों बच्चे डॉक्टर की बात सुनकर रोने लगते हैं। तभी रिया की दोस्त गुड्डी वहां आती है। तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या कहा डॉक्टर ने? रिया डॉक्टर की बताई सारी बात गुड्डी को बताती है और वह उसकी बात सुनकर मायूस हो जाती है। तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। फिर रात हो जाती है और दोनों बच्चे अपने दादाजी के पास जाते हैं और उन्हें बीती सारी बात बताते हैं। एक उपाय है। इस गांव के पास एक जादुई जंगल है जहां एक सुनहरी बांसुरी छुपी है। कहते हैं जो उस बांसुरी को बजाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। सच में? क्या हम उस बांसुरी को बजाएंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी? हाँ, लेकिन तुम लोग वहां जाने की सोचना भी नहीं। उस बांसुरी तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। वह जंगल खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि दुष्ट कालरा जादूगर भी इसे पाने की कोशिश में है और वह उस बांसुरी को अपनी स्वार्थ के लिए चुराना चाहता है। दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं। मुझे उस बांसुरी को किसी भी हाल में पाना होगा, नहीं तो हमारी माँ कभी ठीक नहीं होगी। वह ऐसे ही मर जाएगी। हमारे पास माँ को बचाने के लिए वही एक रास्ता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि दादाजी ने बताया कि कालरा जादूगर भी इसे चुराना चाहता है। अगर उस जादूगर ने हम लोगों को वहां देख लिया तो वो हमें मार देगा। डरो मत, हमें अपनी माँ को बचाने के लिए यह कदम उठाना होगा। ठीक है, पर हम गुड्डी को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। एक दिन रिया, सोनू और गुड्डी तीनों बच्चे जंगल की ओर उस बांसुरी को ढूंढने जाते हैं। यह जंगल कितना सुंदर है। यहाँ चारों ओर हरियाली है। रंग बिरंगे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। कोई जंगली जानवर या फिर कालरा जादूगर यहाँ आ गया तो हमें चौकन्ना रहना होगा और हर तरफ नजर रखनी होगी। खतरा कहीं से भी आ सकता है। यह खोज बहुत रोमांचक होगा और डरावना भी, पर हमें जल्दी करना होगा। अगर हमारे पहुंचने से पहले कोई उस बांसुरी को ले गया तो गड़बड़ हो जाएगी और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जल्दी चलते हैं। बच्चे जंगल में चलते चलते एक प्राचीन पेड़ के पास पहुंचते हैं। वह पेड़ बहुत ही पुराना होता है और देखने में अलग ही दिखता है। देखो, ये पेड़ कितना अजीब है। हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही बच्चे उस पेड़ के करीब जाते हैं, तभी उस पेड़ से एक आदमी
रतन प्रकट होता है। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग तो बहुत छोटे हो और इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे कर ली? ये कोई साधारण जंगल नहीं है, यहाँ हर तरफ खतरा है। बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम जादुई बांसुरी की खोज में आए हैं। हमारी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। हमें अपनी माँ को बचाने के लिए उस बांसुरी की ज़रूरत है। दादाजी ने बताया कि अगर कोई उस बांसुरी को बजा के अपनी इच्छा मांगे तो वह पूरी हो जाती है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? तुम्हारे इरादे नेक हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पता है उस बांसुरी तक जाने का रास्ता। चलो मेरे साथ। रतन बच्चों को उस बांसुरी की ओर लेकर आगे बढ़ता है। यह बांसुरी जादुई है, लेकिन कालरा इसे अपनी बुरी ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वह इस बांसुरी की शक्ति को अपने अंदर सहमित कर लेना चाहता है ताकि वह सर्वशक्तिशाली हो जाए और लोगों पर राज करे। तो हमें उसे बचाना होगा। उससे पहले कि कालरा वहां आए, हमें बांसुरी तक जल्दी पहुंचना होगा। बच्चे और रतन बांसुरी के पास पहुंचते हैं। बांसुरी एक जादुई प्रकाश में चमक रही थी। यह तो अद्भुत है। कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। कालरा कभी भी यहाँ आ सकता है। अगर वह आएगा तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। बच्चे बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से कालरा जादूगर वहां प्रकट होता है। यह बांसुरी अब मेरी होगी। तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। लाओ, यह बांसुरी मुझे दे दो। नहीं, हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। तुम इसे हमसे नहीं ले सकते। हमें कुछ करना होगा। कालरा से लड़ने के लिए हमें अपनी शक्तियों के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। मैं इस जादूगर से लड़ता हूँ। रिया, तुम जाकर उस बांसुरी को उठाओ। रतन और जादूगर में लड़ाई होने लगती है और जादूगर का ध्यान रतन की ओर हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर बच्चे बांसुरी के पास जाते हैं और उसे उठा लेते हैं और इधर इन दोनों में लड़ाई होते रहती है। तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ जो तुम मुझे हरा सको? तुम सिर्फ इस बांसुरी को अपने बुरे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो और हम अच्छे कामों के लिए। सच्चाई और दोस्ती की ताकत से हम हर बुराई को हरा सकते हैं। फिर रिया उस बांसुरी को बजाती है और बोलती है, यह दुष्ट जादूगर यहाँ से गायब हो जाए और फिर कभी ना आए। रिया के यह बात बोलते ही दुष्ट कालरा वहां से गायब हो जाता है। हमने बांसुरी को बचा लिया है। तुमने साहस और एकता का परिचय दिया है। अब यह बांसुरी सुरक्षित है। तुम जल्द ही जाओ और अपनी माँ को ठीक करो। यह तो बहुत अद्भुत यात्रा थी और हमने यह सब मिलकर किया। ये हमारी दोस्ती और हिम्मत की जीत है। फिर वे लोग गांव की ओर बढ़ते हैं और जब अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ का हालत बहुत खराब हो गया है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? आंखें खोलो ना माँ। अगर तुम आंखें नहीं खोलोगी तो हमारा किया गया संघर्ष
किसी काम का नहीं रहेगा। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? सोनू माँ का हाथ पकड़ता है और देखता है कि माँ की सांसें चल रही है। रिया, इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो तुम बांसुरी बजाओ। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी, तुम रुको। फिर रिया बांसुरी बजाने लगती है और बोलती है, मेरी माँ अभी ठीक हो जाए, उनका बीमारी खत्म हो जाए और वह उठकर हमसे बातें करे। रिया के इतना बोलते ही उसकी माँ आंखें खोलती है और बोलती है, बेटा मैं ठीक हो गई, मुझे अब अच्छा लग रहा है, कमजोरी भी नहीं लग रही। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन तुम लोगों ने ये सब किया कैसे? माँ, सब इस बांसुरी का चमत्कार है। यह तुम्हें कहाँ मिला? रिया अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अरे मेरी गुड़िया, तू तो समय से पहले ही बड़ी हो गई। तुम लोगों ने जो किया है ना, उससे हर माँ बाप को अपने बच्चे पर गर्व होगा। तभी उसके दादाजी वहाँ आते हैं। बच्चों, मैंने सुना कि तुम लोग जंगल गए थे, और यह क्या, तुम्हारी माँ ठीक हो गई? मुझे तो लगा कि मैंने इसे खो दिया है। तुमने असंभव को भी संभव बना दिया। मुझे तुम पर गर्व है। दादाजी, हम आपको बिना बताए जंगल चले गए थे। अगर हम आपको बताते तो आप हमें जाने नहीं देते। लेकिन अगर यह बांसुरी तुम्हारे पास रहेगी तो तुम लोगों पर और इस बांसुरी पर खतरा बना रहेगा। इसीलिए इस बांसुरी को उसके अपने सुरक्षित जगह पर भेज दो। अपनी माँ को ठीक करने के बाद रिया उस बांसुरी को बजाकर बोलती है, तुमने हमारी माँ को ठीक करके हमारे ऊपर उपकार किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत हाथों में पड़ो। इसलिए तुम अपने सुरक्षित जगह पर चले जाओ। बांसुरी गायब हो जाता है। बच्चों के चर्चे पूरे गांव में होने लगते हैं। गांव वाले उनके हिम्मत की बहुत प्रशंसा करते हैं और वे लोग खुशी खुशी अपने माँ के साथ रहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, दोस्ती और साहस से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है।